दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल A1 स्टडीज़ में। दोस्तों आज हम भारत के प्राचीन इतिहास श्रृंखला का भाग 1 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं, सचिवालय रक्षक, वीडियो बीपीडीओ एवं आरओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नई श्रृंखला भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब व किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल एवं दयाराम साहनी जी द्वारा 1920 में की गई थी। जॉन मार्शल उस समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे एवं जिनके दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में दयाराम साहनी जी द्वारा 1920 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी नगरीय योजना प्रणाली थी, जिसमें यहाँ की सड़कें एवं यहाँ का स्ट्रक्चर मुख्यतः केंद्र था। दोस्तों इसकी सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। दोस्तों अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम खेती की गई थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ एवं जौ मुख्य फसलें थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों नर्तकी कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी, जो उस समय के मूर्ति के लेख को दर्शाता है कि किस प्रकार के उस समय कारीगरी होती थी। वह मूर्ति इस विषय को दर्शाती है। एवं मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है एवं मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। दोस्तों अगला सवाल, वैदिक सभ्यता की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों द्वारा की गई थी। प्राचीन इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों अगला सवाल, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी एवं इसके विपरीत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों अगला सवाल, वैदिक सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमें किस वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से हमें वैदिक सभ्यता के विषय में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला सवाल, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में पाया जाता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अगला सवाल, किस वेद को प्रथम संगीत ग्रंथ भी कहा जाता है? तो दोस्तों सामवेद को प्रथम संगीत ग्रंथ कहा जाता है एवं भारतीय संगीत का जनक भी इसी ग्रंथ को माना जाता है। अगला सवाल, किस वेद में औषधियों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन मिलता है, जो कि चारों वेदों में सबसे नवीनतम वेद है। दोस्तों अगला सवाल, आर्यों द्वारा सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था। तो दोस्तों सरस्वती नदी को आर्यों द्वारा सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है। जिस प्रकार आज गंगा नदी की पवित्रता एवं मान्यता है, उसी प्रकार उस समय आर्यों द्वारा सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगला सवाल, वैदिक काल में ग्रामों के समुदाय को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में जो ग्रामों का समुदाय था उसे विश कहा जाता था। अगला सवाल, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? दोस्तों आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, जिसमें पशुपालन अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। अधिकतर आर्य लोग पशुपालन पर ही आधारित थे। अगला सवाल, वैदिक सभ्यता में क्रय विक्रय हेतु किस व्यवस्था का प्रचलन था? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में क्रय विक्रय हेतु वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय द्वारा वैदिक काल के लोग आपस में क्रय विक्रय करते थे। दोस्तों अगला सवाल, वैदिक काल में राजा द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में द्वारा प्रजा से जो कर एकत्रित किया जाता था उसे बलि कहा जाता था। अगला सवाल, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उसका वर्ण उसी प्रकार से निर्धारित किया जाता था। अगला सवाल, वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो दोस्तों वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे एवं वरुण देवता का भी वैदिक काल में जिक्र मिलता है। अगला सवाल,
आर्यों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को खोजा गया था? तो दोस्तों आर्यों द्वारा सर्वप्रथम लोहा धातु को खोजा गया था। आज का 20वां एवं अंतिम सवाल, वैदिक काल में जौ के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या था? तो दोस्तों वैदिक काल में जौ को यव भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण 20 सवाल जो प्राचीन इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं एवं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। एवं आपको किसी भी प्रकार की का संदेह एवं आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप उन्हें कमेंट सेशन में लिखकर बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।